बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 7 लेसन नंबर 11 अकबर बीरबल की कथा समझा रही हूँ। शीतकाले अस्ति अकबर सिंहासने स्थिते अस्ति तस्य पार्श्वे बीरबल सर्वे सभासदा च राजदरबारे उष्णानि वस्त्राणि धरायित्वा तिष्ठन्ति। एके सभासद विलम्बेन धावित्या आगस्ति। सर्दी का समय है, अकबर सिंहासन पर बैठे हैं। उनके पास में बीरबल और अन्य सभासद राज दरबार में गर्म वस्त्र धारण करके बैठे हैं। एक सभासद थोड़ी देर से आता है। कथम विलंबेन आगस्य, क्यों देर से आयो? शेतेन कंपित अहम श्नेष्णे आगच्छ, मैं सक्षम, सर्दी के कांपने के कारण मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, क्षमा करें। उचित, अद्य तो अति शैत्यम अस्ति, आज तो अत्यधिक सर्दी है। राजन, शैत्यम तो अस्मभ्य एव भवति निर्धनेभ्य तु कुतः शैत्यम। राजन, सर्दी तो हम सबके लिए होती है, निर्धनों के लिए सर्दी कहाँ? इदम ईदृशम अस्ति तर्हि आन्यकम अपि नर्य ये अस्मिन् शीतकाले नद्या जले निर्वस्त्र संपूर्ण निशायां स्थातुं समर्थः, अहम तम स्वर्ण मुद्राया दास्यामि। यह है कि एक ऐसा व्यक्ति लेके आओ जो सर्दी में नदी के जल में निर्वस्त्र होकर पूरी रात उसमें बैठा रहे, मैं उसे 1000 मुद्राएं दूंगा। बीरबल एकम वृद्धम आनयति स वृद्धे निर्वस्त्र नद्या जले तिष्ठति राजप्रसादस्य शिखरे एकम दीपक प्रज्वलति। बीरबल एक बूढ़े को लाता है, वह बूढ़ा निर्वस्त्र होकर नदी में बैठता है। राजा के महल की चोटी पर एक दीपक जला हुआ है। आम राजन अधुना एव अहम ईदृश नरम आनिष्यामि यह जले स्थास्यति। हाँ राजन, मैं ऐसा व्यक्ति लाया हूँ जो जल में सारी रात स्थित रहेगा। भो ईश्वर मम सहायताम कुरु मयम सामर्थ्य यच, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, मुझे ये शक्ति दो। अनेदु बीरबल वृद्धेन सह दरबारे प्रविशति, और दोबारा बीरबल जो है वृद्धे के साथ, बूढ़े के साथ दरबार में प्रवेश करता है। राजन, एष निर्धर संपूर्ण रात्रो जले अतिष्ठत एते अस्मै पुरस्कार यच। ये राजन, यह निर्धन पूरी रात जल में बैठा रहा, अतः इसे पुरस्कार दो। भो वृद्ध केन प्रकारेण त्वं शीतले जले अतिष्ठ, हे बूढ़े तुम किस कारण से ठंडे जल में बैठे रहे? राजप्रसादस्य शिखरे स्थित दीपं दृष्ट्वा अहम रात्रो जले स्थातुं समर्थ अभवन्। राजा के महल के शिखर पर जलते हुए दीपक को देखकर मैं सारी रात उसमें बैठा रहा। ओह दीपस्य तापेन एव त्वं जले अतिष्ठ अतः कीदृशं पुरस्कारम। ओह दीपक की गर्मी के कारण तुम जल में बैठे रहे, इसलिए तुम्हें पुरस्कार क्यों दें? वृद्ध बीरबल, हे राजन एतत् तु अनुचित, हे राजन यह तो उचित नहीं है। वृद्ध बीरबल च दुखितो भूत्वा गृहम् गच्छतः, बूढ़ा बीरबल दुखी होकर घर आ गए। अग्रिम दिवसे बीरबल दरबार ने आगे वाले दिन में नेक्स्ट डे बीरबल दरबार में नहीं आया। बीरबल किमर्थं समायां नास्ति, बीरबल किस लिए सभा में नहीं है। तस्य संदेशम अमिलत अत ओदनम खादित्वा एव से शीघ्र में आगमिष्यति, उसके संदेश मिलते ही उसने कहा कि मैं चावल खाकर शीघ्र ही आता हूँ। संध्या काल संजात तथापि बीरबल सभायां न गच्छत, शाम के समय भी बीरबल सभा में नहीं गया। चिंतित अकबर तस्य गृहम् आगच्छत अपृच्छत्, चिंतित अकबर उसके घर गए और देखा। यत् बीरबल भूमौ अग्निं प्रज्वाल्य उच्चे आलम्बिते पात्रे तण्डुलान् पचति। बीरबल भूमि पर अग्नि जला करके और ऊंचाई पर उसने पकने के लिए चावल रखे हुए हैं। त्वं किं करोषि, तुम क्या कर रहे हो? अग्नि तो भूमि पात्रम तो आकाशे ओदनम कथम पक्ष्यति, अग्नि तो धरती पर है और पात्र जो है वो आकाश में है, चावल कैसे पकेंगे? यथा वृद्ध शिखर से दीपेन नद्यां तापम विन्दति तथैव ओदनम अपि पक्ष्यति, जिस प्रकार से बूढ़े को शिखर के दीपक से नदी में ताप प्राप्त हो रहा था, उसी प्रकार से मेरे चावल भी पक जाएंगे। अहम तण्डुलान् पचामि, मैं चावल पका रहा हूँ। अग्रिम दिवसे बीरबल वृद्धेन सह दरबारे आगच्छति अकबर वृद्धा पुरस्कारम यच्छति। अगले दिन बीरबल बूढ़े को अपने साथ लेकर दरबार में आता है और अकबर उसे पुरस्कार देता है। मनसी, भो अकबर किम त्वम अपश्य माम चतुर्यम, हे अकबर क्या तुमने मेरी चतुराई को देखा?